खिलने लगता है, फूलने लगता है, तब भगवान की कथा मिलती है और उस कथा में हमारी मति लगती है। तो ऐसे ही भरद्वाज परिवार का पुण्य उदय हुआ और अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए भगवान की यह भागवत कथा आयोजित की। बहुत बहुत धन्यवाद भरद्वाज परिवार ग्राम सागर के लिए। भगवान की कथा के कई बिंदु होते हैं। हमारे संगीतज्ञ बंधु इस कथा को सजाएंगे अपनी मधुर कंठ से, सुर और तालों से। वो सब बधाई और प्रशंसा के पात्र हैं। सबके नाम, आपका नाम है विवेक तिवारी। विवेक भैया, आप ऑर्गन प्लेयर हैं, बहुत अच्छे क्लासिकल शास्त्रीय संगीत गाते हैं। फिर आप बैठे भैया, आपका नाम? श्रीपाल शर्मा। श्रीपाल जी, पंडित जी खरगोन से हैं, विश्वकर्मा। हाँ, ये तबला वादक हैं, भोपाल से। हाँ, ये तबले में मधुर ताल लगाएंगे और आप चौबे बाया चौबे, ये पैड बजा रहे हैं। बीच में संजय पंडित जी बैठे हैं, इनको मैंने विद्यालय में पढ़ाया भी है, मेरे विद्यार्थी भी हैं और आज स्वतंत्र रूप से भोपाल में कर्मकांड करते हैं। सेकेंडरी माइक ऑपरेटर भैया, आप नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो अपने माइक की सेवा से इस कथा को जन जन तक पहुंचाएंगे, तो उनके लिए भी धन्यवाद। और इस कथा को आप YouTube पर, चैनल का नाम क्या है? श्याम दर्शन। YouTube पर श्याम दर्शन चैनल के माध्यम से जो जहां है, भारत के किसी भी कोने में लाइव कथा का प्रसारण हो रहा है। आप अपने अपने गांव, घर, शहर, दिल्ली, बंबई में लाइव भी सुन सकते हैं। और कथा होने के बाद भी जब चाहेंगे तब आप उसको खोलेंगे तो सैकड़ों वर्षों तक वो YouTube में आपको कथा मिलेगी। श्याम दर्शन चैनल YouTube के माध्यम से। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान को नमन करते हैं, 2 बार भगवान का नाम स्मरण करेंगे, फिर जितनी देर संभव होगा भगवान की कथा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, आप जानते हैं पद्म पुराण में भगवान शंकर से पार्वती ने पूछा। पद्म पुराण, पुराण कितने होते हैं? संख्या तो मालूम होगी। पुराण होते 18। कितने पुराण होते हैं? और पद्म पुराण में पार्वती भगवान शंकर से कहती, महादेव जपतः सर्ववेदांश्च सर्वमन्त्रांश्च पार्वती तस्मात् कोटिगुणं पुण्यं राम नामैव लभ्यते। भगवान शंकर कहते हैं कि देवी, वेदों में जितने मंत्र हैं
उन मंत्रों का एक एक करोड़ बार जप करो तो जो फल होगा, उन सभी वेद मंत्रों का 1 करोड़ बार जप करने से जो फल होता है, उससे भी करोड़ गुना फल होता है राम नाम को गाने का। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान का जब कीर्तन करो, बहुत कुछ सिखा के जाऊंगा 7 दिनों में यदि कथा को मन से सुना करो। अभी आप सब मिट्टी के कच्चे घड़े हो, अभी सुधार की जरूरत। भगवान का जब कीर्तन करें, कीर्तन से ही मुक्ति मिल सकती है, केवल कीर्तन से। लेकिन मिले कैसे? मामा गुण गावत बोलक शरीरा, 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 जय हो गद गद गिरा नयन बलबीरा। इसका अर्थ क्या हुआ? हर व्यक्ति सोचता है दुनिया में जो गृहस्थी लेके जी रहा है। निदा फाजली साहब नाम के एक शायर हुए भारत में, निदा फाजली। वो कहते हैं, हर शख्स अपने आप को काबिल समझता है। हर व्यक्ति सोचता है कि मैं बहुत चतुर हूँ। बोलो, जो 4 क्लास पास नहीं है वो भी सोचता है मैं बहुत चतुर। हर शख्स अपने आप को काबिल समझता है, बड़ा नादान है, बड़ा नादान है, नुकसान को हासिल समझता है। अपने नुकसान को ही फायदा समझ के जी रहा है। जीवन का सार सर्वस्व है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय
पूजन करते समय हृदय में भगवान दिखे, हृदय में भगवान दिखे और आंखों से आंसू बहने लगे और हाथों से तालियां बजाओ और फिर झूम कर भगवान का जय सिया राम, 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 जय सिया विष्णु पुराण कहता है और भागवत में भी लिखा हुआ कृते अध्यायते विष्णु सतयुग में भगवान कैसे मिलते थे। आपको मालूम है सतयुग में भगवान के मंदिर नहीं होते, सतयुग में ये कथा पुराण भी नहीं होती, ये द्वापर में लिखे और सतयुग में यज्ञ भी नहीं होते।
तो लोग भगवान का भजन कैसे करेंगे? कभी सुना इस बात? सतयुग में न मूर्ति थी, न पूजा थी, न यज्ञ थे, न कथा थी, फिर लोग कैसे भगवान को प्राप्त करते? कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायां यजतो मखै। सतयुग में भगवान ध्यान से प्राप्त होते थे, न पूजा होती थी, न कथा होती थी, न यज्ञ होता था। तो भगवान कैसे मिलते थे? ध्यान से। त्रेता जब आया तो व्यक्ति इतना दूषित हो गया कि उसका ध्यान में मन नहीं लगता था। तो त्रेता से यज्ञ शुरू हुए, त्रेता में यज्ञ आए, और द्वापर युग आया तो यज्ञों में पवित्रता नहीं बची। कैसे? जैसे आप रामलीला देखते हो मंच पर, यहां होती कि नहीं होती? तो व्यक्ति राम बनकर मंच पर आता है, मुकुट पहने, माला पहने, तिलक लगाए, फिर उसकी आरती होती है। फिर जब राम का पात्र पूरा हो जाए तो वही राम पर्दे के पीछे चला जाता है। जो अभी मंच पर बैठा हुआ था, जिसकी आरती हो रही थी, पर्दे के पीछे वही राम राजश्री खाता है, वही सिगरेट पीता है। इसीलिए वो राम नहीं है, राम की लीला। लीला मतलब नाटक है। नाटक में कुछ भी हो सकता है। तो जैसे सतयुग में ध्यान से भगवान मिले, त्रेता में यज्ञ से मिले, द्वापर में पूजा से भगवान मिलते थे। द्वापरे परिचर्याया, परिचर्या मतलब पूजा। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में पूजन से। कलयुग में कैसे मिले? कलयुग में भगवान कैसे? कलौ केशव कीर्तना। कलयुग में भगवान मिलेंगे कथा से और कीर्तन से। कथा से प्राप्त हो सकते हो। क्यों? जिनको भी भगवान मिले, आप वेदों को उठाकर देखो, सबको भगवान सुन करके। रुक्मिणी भगवान से प्रेम करती है। जब पत्र लिखने लगी तो पत्र में लिखा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतो गता। रुक्मिणी ने भगवान को पत्र लिखा तो रुक्मिणी की सखियां बोली कि तुमने देखा है कृष्ण को? रुक्मिणी बोली मैंने देखा नहीं। तो तुम प्रेम कैसे करती हो? मैंने संतों के मुख से सुना है कृष्ण के बारे में। सुन करके रुक्मिणी को प्रेम हुआ और फिर रुक्मिणी को भगवान मिले। कैसे मिले? सुनकर मिले। विभीषण राक्षस, विभीषण राक्षस थे, रावण के भाई। भगवान के पास चले गए। भगवान ने विभीषण से कहा कि महाराज तुम तो राक्षस हो, तुम्हारी लंका में मेरा भजन कोई नहीं करता, तुम यहाँ कैसे चले आए? रामायण पढ़ते हो? यहाँ कोई हाथ उठाओ, कोई रामायण पढ़ता हो? आप पढ़ते हो? सभी पढ़ते हैं। सुंदर कांड में विभीषण कह रहे हैं, श्रावण सोजस सुनियायहु। कैसे आया? सुन के आया। विभीषण भगवान के पास सुनकर पहुंचा, पूजा करके नहीं पहुंचा, सुन के पहुंचा। श्रवण सोजस सुनियायहु प्रभु भंजन भवभि। त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। विभीषण भी सुन के आए,
प्रहलाद ने भागवत में भक्ति 9 प्रकार की बताई। प्रहलाद, उसके पिता हिरण्यकश्यप ने पूछा कि तू जिस भगवान का, प्रहलाद बोले महाराज श्रवणम, सबसे पहले भगवान के विषय में सुनो। पहली शर्त है दीक्षित जी, सुनो। जब तक आप सुनोगे नहीं, ना आपको पूजा करना आएगा, ना आपको कथा सुनना आएगा, ना आपको उठना आएगा, ना आपको बैठना आएगा। आप अपने आप में जिए चले जाएंगे महाराज। कोई व्यक्ति नीचे नहीं बैठना चाहिए। अगर मैं नीचे आ जाऊं तो सब कुछ हाथ में है, पर अगर मैं नीचे आ जाऊं तो सब कुछ हाथ में है, पर मैं नीचे आ नहीं सकता, मेरा ऊंचा घराना है। कोई व्यक्ति नीचे नहीं आना चाहिए। कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि मैं अज्ञानी हूं। कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि महापुरुषों के पास बैठो तो उनके चरणों में अनुराग रखो, जीवन का कल्याण हो सकता है। हर व्यक्ति ज्ञानी सिद्ध तपस्वी होकर घूम रहा है, सबके सब। और इसीलिए आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। कहां गए कहीं नहीं, और काल आए अच्छे। इसीलिए ये भगवान की कथा भरद्वाज परिवार की ओर से आयोजित है। 7 दिवस चलेगी। आप लोग समय से आएंगे और प्रेम से सुनेंगे ना, तो यहाँ जो कचरा भरा है उसको निकालने की कोशिश करूंगा। बहुत कचरा है। कथा सुनी क्यों जाती है? ये कपड़ा मैला हो जाए तो इसको धुलने के लिए साबुन है बाजार, साफ करना। अच्छा, शरीर मैला हो जाए तो शरीर को साफ करने के लिए भी साबुन है, लेकिन मन मैला हो जाए उसकी कोई साबुन। और मन मैला हो चुका, वो तो हुआ पड़ा है। हम कितने ही तिलक लंबा लगा लें, मन तो मैला है। और उस मैले मन का मैले दूर करने के लिए भगवान की कथा है। तो सतयुग में ध्यान से भगवान की। प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप से कहा महाराज पहले भगवान को सुनो। अच्छा, सुनो भी किससे? कई जगह कथा होती, फलानी जी आ रही, कथा सुना पाएंगे? ये वेद पुराण है महाराज। 9 वर्ष का बच्चा कथा करता है। 9 वर्ष का बालक, भैया पंडित जी का बालक 9 साल का बड़ी अच्छी कथा कहता है, कैसे कहेगा? 9 साल का कभी प्रोफेसर बना देखा आपने? 9 साल का लड़का प्रोफेसर बन गया। 9 साल का डॉक्टर बन सकता है, 9 साल का थानेदार बन सकता है, पटवारी बन सकता है, यहां तक कि चपरासी भी नहीं बन सकता। तो भागवत की कथा कैसे कह सकता है? ये तो महापुरुषों का ग्रंथ है। वो तो 4 क्लास पढ़ के बन जाओगे। ये जन्म जन्मांतर का विषय है। हाँ, गा कोई भी सकता है। कथा के नाम पर मंच पर बैठकर गा कोई भी सकता है, नचा सकता है, कुदा सकता है। भगवान क्या है ये नहीं बता सकता। आपको आज तक नहीं मिला, और जो कहते हैं उन्हें भी नहीं मिला। महापुरुषों के पास बैठकर प्रेम से भगवान की कथा सुनो। कथा जब भी सुनो महापुरुषों से। कबीरदास जी से पूछा आपको भगवान मिले, आपको कैसे मिले? कबीर जी तो कहते ही हैं दीक्षित जी, कहत कबीर सुनो भाई सा। कबीर कहते हैं सुनो। सतयुग में ध्यान से मिले। सतयुग सब जोगी विज्ञानी, सतयुग सब जोगी विज्ञानी, सतयुग सब जोगी। थोड़ी तीव्र कर हरि ध्यान, कर भव प्राण, कर हरि ध्यान, सतयुग सब जोगी विज्ञानी, सतयुग सब जोगी विज्ञानी।
थोड़ा स्लो स्लो, बहुत गूंज रहा है, थोड़ा स्लो स्लो। सतयुग सब जोगी विज्ञान। रामायण पढ़ते हो? हाँ बोलो, पढ़ते हो? आप पढ़ते कि नहीं? ये चौपाई रामायण। सतयुग सब जोगी विज्ञान और कर हरि ध्यान। पूजा नहीं लिखा, क्या किया सतयुग के लोगों ने? ध्यान किया। त्रेता विविध यज्ञ नर करई। और त्रेता युग में यज्ञ करते थे और द्वापर में भगवान की पूजा करते थे। कलयुग में, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। 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 गावत नर पावै भगता। गावत नर पावै भगता। गावत नर पावै भगता। गावत नर कलयुग केवल। अब केवल शब्द का अर्थ जानते हो? मतलब कलयुग में कथा के अलावा कोई और चीज काम की बची। कलयुग केवल हरि गुण गाहा। केवल और गावत नर पावे भवथा। इसलिए ये चार युगों में चार प्रकार की व्यवस्था। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा और कलयुग में कथा। तो ध्यान से सुनो, महापुरुषों से सुनो। आज कथा का पहला दिन है। भागवत की कथा कितनी महान है उसका वर्णन तो व्यास भगवान नहीं कर पाए, मैं कैसे करूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा आप तक पहुंचाने। एक दिन ब्रह्मा जी को लगा कथा हो कहां रही है मालूम है? नैमिषारण्य नाम का तीर्थ है भारत में। जब कलयुग लगा तो देवता भगवान के पास चले गए। धरती पर पाप बढ़ गए, हम रह नहीं सकते। भगवान ने एक सुदर्शन चक्र पैदा किया नकली। इसके पीछे पीछे जाओ, ये जहां जमीन में गिर जाए वहीं बैठ जाना, वहां कलयुग नहीं आएगा। सारे देवता चले, सारे ऋषि चले, स्वर्ग में गया, पाताल में गया, कहीं नहीं रुका, धरती पे आया। और भारत देश के सीतापुर जिला उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य जगह है, गोमती नदी के तट पर समा गया धरती में सुदर्शन चक्र। सब देवता बैठ गए, सब ऋषि बैठ गए। अब कलयुग की उम्र होती 4,32,000 साल। 4,32,000। इतने दिनों तक कोई चुपचाप कैसे बैठे? तो सूत जी नाम के महात्मा थे, उनसे कहा महाराज आप पढ़े लिखे हो, आप बैठ जाओ आसन पे। सूत जी को आसन पर बिठाया। अब हमें भगवान की कथा सुनाओ। जब तक कलयुग चलेगा तब तक सूत जी उन महात्माओं को और देवताओं को नैमिषारण्य में भगवान की कथा सुना रहे। अभी भी कथा हो रही। 18 ही पुराणों की कथा वहां सुनाई गई। सत्यनारायण की कथा तो सुनी होगी, वो भी वहीं सुनाई गई। इसीलिए कोई भी कथा सुनो, सबसे पहले पोथी में लिखा रहता सूत उवाच, सूत जी बोले। जितने पुराण हैं सब में सूत जी बोल रहे हैं। बोल कहाँ रहे? नैमिषारण्य। सुन कौन रहा है? 88,000 महात्मा और देवता। कलयुग के दोष को दूर करने के लिए भगवान की कथा गाई जा रही है और निरंतर गाई जाती रहेगी। वहां कथा हो रही है। विष्णु के विषय में पूछा तो विष्णु पुराण सुना दिया, शंकर के विषय में पूछा तो शिव पुराण सुना दिया, नर्मदा के विषय में पूछा नर्मदा पुराण, और कृष्ण चरितामृत पूछा तो भगवान की भागवत कथा सुनाई। ये सब वही सुना। समझ में आ गया आपको? बराबर। अब देखो, ब्रह्मा जी को एक बार लगा कि जो काम वेद नहीं कर सकते वो भागवत कर सकते, कैसे कर सकते? तो ब्रह्मा जी ने अपने सत्यलोक में एक तराजू लटका दिया। एक तरफ भागवत रख दी, एक तरफ 18 पुराण वेद शास्त्र सब रख दी।
तो जिस तरफ भागवत भगवान थे वो पड़ला नीचे हो गया। भागवत ही श्रेष्ठ है। दूसरी बात, भगवान जब गोलोक जाने लगे, अपनी लीलाओं को समेट कर कृष्ण धरती का त्याग करके गोलोक जाने लगे। उद्धव ने भगवान के चरण पकड़े, मैं आपके बिना नहीं रहूंगा। भगवान ने अपने शरीर से तेज प्रकट किया। स्वकीयम यद भवत्तेजः, स्वकीयम यद भवत्तेजः तच्च भागवते दधा। भगवान के शरीर से वह तेज निकला और भागवत में समा गया। भगवान उद्धव से बोले, उद्धव अब जब भी तुझे मेरी याद आए, मेरे दर्शन करना हो, मुझे जानना हो, मुझे समझना हो, तो भागवत की पोथी को खोलना, उसे पढ़ना, उसे सुनना, उसे दूसरों को सुनाना, क्योंकि भागवत ही भगवान है। भागवत भी भगवान नहीं है, भागवत ही भगवान है। कलयुग में भागवत ही भगवान। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। कल से 2 से 5 कथा होगी। यहाँ पर एक पानी की टंकी और डिस्पोजल रख देंगे। जिनको जल पीना होगा वो अपने स्थान से उठेंगे और वहाँ पी करके बैठ जाएंगे। बीच में ट्रे पानी की मेरे कहने से। यजमान जी तो सेवा करना चाहते हैं, लेकिन कथा में व्यवधान होता है। बीड़ी सुपारी के लिए सम्मान सबका है, कथा सुनना हो तो, है ना। यहाँ पर व्यवस्था रहेगी, जब आप जिनको पाना है चुप्पे से उठें, पाएं और वहाँ बैठ जाएं। 2 बात। तीसरी बात, 2-2.5 घंटे कथा होती, उसमें प्यास बार बार लगे ऐसा तो संभव नहीं है, तो हम जबरदस्ती लगे ही रहते हैं। तीसरी बात, जब यहाँ कथा चलेगी कोई 2 लोग यहाँ खड़े नहीं होंगे, वहाँ बात नहीं करेंगे, वहाँ बात कोई, यहाँ बात केवल मैं ही करूँगा। यहाँ पर बात केवल मैं करूँगा, आप सब यहाँ सुनेंगे, कोई बातचीत नहीं करेगा। एक बार ताली बजाकर भरद्वाज परिवार को धन्यवाद, जिन्होंने भगवान की कथा की। कथा सुनने का फायदा क्या है? ये 2-4 लाख रुपए खर्च कर दिए इन्होंने। अभी कल बीकौर करके आया उन्होंने, उसके पहले कहाँ करके आया, करते ही रहता हूँ मैं तो क्यों करते हैं लोग इतना खर्च कथा में? उसका फायदा क्या है? आपने सबने 2-2, 5-5 पुराण तो सुने ही होंगे महाराज जीवन में, लेकिन कथा का लाभ क्या है किसी को पता है? किसी को पता नहीं, क्योंकि कहने वालों ने कहा नहीं और आप लोगों ने भी पूछा नहीं, और जो बताया वो सुना नहीं। आप सब भी लाल मुजब पढ़ो, भगवान के पूरे, कहीं कोई कमी नहीं। कमी केवल व्यासों की नहीं है महाराज, श्रोताओं की भी कमी है, क्योंकि मन में अंधेरा है। कथा के 5 लाभ होते हैं। माती की राती गाती भूति भाला, सबसे पहले मति। हमें जीना नहीं आता, किसी को, पढ़े लिखे लोगों को भी जीना नहीं आता। कितना बोलें, कहाँ बैठें, कितनी देर क्या करें, कहाँ सम्मान करें, कहाँ अपमान करें, लिमिट नहीं है हमारा। अनलिमिटेड काम हो गया। मोबाइल चलाएंगे तो 3 बजे रात तक ही चलाएंगे, लिमिट नहीं है। सोएंगे तो 11 बजे दिन तक ही सोएंगे, लिमिट नहीं है। बोलेंगे तो कौन खड़ा है, गुरु खड़े कि पिता खड़े कि बड़े भाई खड़े हैं, हम बोल जाएंगे, लिमिट नहीं है। इसी को कहते मति। कितना बोलूं, क्या करूं, कैसे जीऊं, ये मति है। और ये कथा सुनने से पहला लाभ कथा का मति। दूसरा लाभ है कीर्ति।
कथा कराने वाले की कीर्ति बढ़ती है। कीर्ति माने प्रशंसा। मति कीरति, दो बात समझ में आ गई। पहला मति सुधरती है, दूसरा कीर्ति प्रशंसा होती है, तीसरा भूति। भूति का अर्थ होता है वैभव, धन। कथा कराने वाले को भगवान वैभव देते हैं। मति कीरति गति, गति गति कहते हैं मुक्ति को, मरने के बाद। तो मति सुधरती है, कीर्ति मिलती है, धन मिलता है, गति हो जाती है। जैसे जे अपने बब्बा को करा रहे कथा, इनके पूर्वजों को, भगवान कथा सुनेंगे तो उनको विश्राम नहीं देंगे, मिलेगा महाराज। मति, कीर्ति, गति और भूति, और पांचवा लाभ है भलाई, सबका भला होता है। कथा बाल मुकुंद जी ने कराई, उद्धार पितरों का होगा, लाभ इतने समाज के 10 गांव को होगा। बोलो, उद्धार पितरों का लाभ 10 गांव का। दक्षिणा मिलेगी संगीत वालों को, माइक वाले को फीस मिलेगी, टेंट वाले को मिलेगी, और हमें भी जो कुछ मिलेगा मिलेगा, और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, सबका भला हो गया कि नहीं हो गया। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाय। तो कल 2 से 5 कथा का समय, भगवान के चरणों को प्रणाम करते हैं। आज यहाँ तक ठीक है। और कथा भगवान के चरणों में विराम हो रही है। 2 बार नाम लो भगवान का। आरती के लिए चलेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो 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 श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय बोलिए भागवत भगवान ओम चंद्रमामलसूर्याचक्षो सूर्यो जायता सोत्रात्मास्य प्राणस्य मुखादग्निरजायता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से ये तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राधे हरि बोल। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला।
राम यही हरि राम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि राम यही हरि राम यही यही जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती जय पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि को हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन जी की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगबंद बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 यही प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती गौरव करुणावतारम संसार सारम बुद्धिदारम सदा वदन्तं विद्यारणे भवानी सहितं नमामि
वराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या जगदं त्वमेव